नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के रूप में उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय दल की बैठक में व्यापक विचार विमर्श के बाद राधाकृष्णन के नाम पर फैसला किया गया। जेपी नड्डा ने उम्मीद जताई कि विपक्षी दल एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पिछले महीने जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त है। एनडीए को उपराष्ट्रपति चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। मुकाबले की स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के कारण यह चुनाव कराना पड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हमने एनडीए में शामिल सभी दलों के साथ चर्चा की और उनके सुझाव भी मांगे गए। इसके बाद सभी ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सीपी राधाकृष्णन के नाम को मंजूरी दी। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुर पोनुसामी राधाकृष्णन है। उनको 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने करीब 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम किया। इसके अलावा वे तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल चुके हैं। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। फिर वह 1974 में ही भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। 1996 में वह बीजेपी तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए। इसके बाद वह साल 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एक चर्चित भाषण दिया और ताइवान की पहली संसदीय यात्रा में भी शामिल हुए थे। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले वह 2004 से 2007 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह 2020 से 2022 तक बीजेपी केरल के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। वह 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। महाराष्ट्र राजभवन की वेबसाइट के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वेबसाइट के अनुसार अपने राजनीतिक जीवन के अलावा राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी काफ़ी शौक रहा है।